अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त पुलाव लेकर आई हूँ, कश्मीरी पुलाव। ऐसा पुलाव आपने इससे पहले ना खाया होगा ना देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। आप यकीन जानिएगा, इतनी खुशबू आ रही है इस पुलाव में, इतना मज़े का बना। आपने ज़रूर बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं कि हमने कैसे बनाना है। आज बना रहे बीफ पुलाव। तो मैंने यखनी अभी थोड़ा सा आपको नहीं दिखा सकी, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने पकने ही रखा है, तो उसके बाद आपको अब दिखाने चाह रही हूँ। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। 5 से 6 हमने गोल मिर्चें ली हैं। 6-7 जवे लहसुन के लिए, 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया, 2 प्याज़ें मैंने डाली हैं। और इसके अंदर 1 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, और 1 चम्मच हमने नमक का डाला है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब ये गोश्त हमारा गल जाएगा, कुकर में मैंने रखा है, जब गोश्त गल जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि बीफ पुलाव हमने कैसे बनाना है। ठीक हो गया? चलिए जी, इसके बाद आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, यखनी मैंने आपको दिखाई थी, उसका पानी रखा हुआ है। यखनी हमारी रेडी हो चुकी। ये बीफ हमने जो रखा हुआ था, ये भी हमारा अच्छी तरह यानी सॉफ्ट हो चुका। हमने यखनी से अलग कर लिया। ठीक हो गया? आज हम बना रहे कश्मीरी पुलाव। तो उसके लिए हमने 2 प्याज लिए, और गार्निश के लिए हरी मिर्च, लीमू और हरा धनिया लिया। दही हमने लिए 4 चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने 10 हरी मिर्चें लिए, 5-6 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर लिया है। साबुत मसालों में गरम मसाला लिया है, बायदान का फूल है, हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, काली मिर्च, बायदान के तेज पत्ता। और ये हमें डालनी है कश्मीरी। आज हम पुलाव बना रहे हैं, उसके लिए हमने सुरख मिर्च ली है, ये हम फ्राई करके डालेंगे। और हमने ली किशमिश और बादाम लिए हमने। ठीक है? हस्बे ज़रूरत, आप जितने पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो मत डाल लीजिएगा। 1 किलो हमने राइस लिए, जो हमने डिप करके रख दिए। तो कच्ची बासमती है, बहुत ज़बरदस्त राइस बनते हैं। चलिए जी, कढ़ाई रख दी हमने चूल्हे पे। 1 कप हमने ऑयल डाला। अब इसके अंदर हमने क्या डालना, हम इसके अंदर हमने डाली है गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका। इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाला डालना है। हल्का सा ये फ्राई होता है, तो उसके बाद हमने बस प्याज डालने, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था। अब डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज। प्याज को हमने गोल्डन करना है। ये देखिएगा, प्याज हमारी गोल्डन हो रही है। अब इसके अंदर हमने बीफ रखा वो ऐड करना है, और उसकी भुनाई करनी है हमने। हल्की सी प्याज हमारी और हो जाए, बस उसके अंदर हमने बीफ डालना है प्याज का, ताकि कलर खूबसूरत आना चाहिए राइस के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी। जो हमारे पास बीफ रखा था इसके अंदर ऐड करते हैं, और इसकी ज़बरदस्त भुनाई हमने करनी है। और आज हमारा पुलाव बहुत मज़े का बन रहा है, बहुत टेस्टी। आप यकीन करें कि जब आप ये पुलाव बनाएंगे और खाएंगे ना, आप भूल जाएंगे कि किसी और पुलाव को। ये बहुत मज़े का बनता है, तो इसको इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद तमाम मसाले डालेंगे। ये देखिएगा, 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूना है। आप देखिएगा इसका कलर कितना गोल्डन, कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अब हमारे पास जो हरी मिर्च रखी हुई थी पिसी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। आप हस्बे ज़रूर हस्बे जायका डाल सकते हैं। नमक अभी मैं नहीं डाली, क्योंकि मैंने यखनी में डाला, उसके बाद हम देखेंगे। 1 टमाटर हमने डाला, इसको हमने भूनना है। और इसके बाद जो हमारे पास दही रखी है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच मैंने दही ली है, ज़्यादा दही नहीं है हमारे पास। तो इसको अब अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। इसकी मैंने सिर्फ 1 चम्मच ये देखेगा ऑयल डाला है, छोटा चम्मच जिससे हम राइस खाते हैं। इसके अंदर जो हमने बादाम, किशमिश और मिर्चें रखी थी, इसमें फ्राई करनी है हमने। और फ्राई करके हमने हल्की सी निकाल लेनी है इसको। और इसी ऐसे देखिएगा, हमारा पुलाव बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो और इधर देखिएगा, हमारा गोश्त भुन रहा है। ये देखिएगा, गोश्त भुन चुका। इसके अंदर हमने यखनी ऐड करनी है ऐसे, और तमाम इसका मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। 6 से 7 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। ये देखिएगा, भूनते हुए ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी हो चुकी है इसकी। ऑयल छोड़ दिया इसने। तो बस अब इसके अंदर हमने क्या करना है, और एक बात याद रखनी कि ये पुलाव के लिए ना चर्बी यानी फैट ज़रूरी है, तो इससे इसका पुलाव का टेस्ट आता है। तो ये जो कश्मीर वाले और ये लोग होते हैं ना, तो इसी का ही पुलाव बनाते हैं। तो मैंने इसके अंदर भी चर्बी डलवाई है, तो इस वजह से आपको गोश्त कम नज़र आ रहा होगा। 1 केजी गोश्त था हमारे पास। तो आप चाहे मटन, चिकन कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास हो।
तो अब ये देखिएगा अच्छी तरह भुनाई हो चुकी। अब इसके अंदर हमने डालना है यखनी। ये यखनी हमारे पास रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने यखनी डाल दी। 4 हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी, टक लगाकर हमने मिर्चों को डाला इस पर चीरा लगा के, ताकि इसका टेस्ट अंदर तक जाए। और इतने हम ढकना ढक लें। इसके बाद दिखाते हैं, नमक भी हम चेक कर लेंगे कम ज़्यादा जो भी, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखिएगा तमाम चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी। 1 चम्मच ऑयल भी ज़्यादा था, ये देखिएगा वही चम्मच ऑयल का बच गया, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता। अब हम निकालते हैं। आप घी देसी डालें, चाहे आप डालडा घी डालें, चाहे आप ऑयल डालें, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। वैसे देसी घी में बहुत मज़े का बनता है, तो ऐसे 1 चम्मच आप देसी घी डाल लेना। चलिए बस अब निकाल कर आपको दिखाती हूँ। उसके बाद दिखाते हैं हमने राइस कैसे बनाने। 3 गिलास हमने चावल लिए थे, ये देखिए भीग चुके हैं, ज़बरदस्त अच्छी तरह भीग चुके हैं हमारे चावल। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं डिप किए हुए। मैंने जायफल लिया है थोड़ी सी, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, और जायफल लिया है, जवतरी लिया है, 3 मैंने सब्ज़ इलायची ली है। ये हमने कूटनी है और इसको कूट कर इसके अंदर डालते हैं। ये देखिएगा जायफल, जवतरी और सब्ज़ इलायची 3 ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी। पानी हमारा गर्म हो रहा है, अच्छी तरह गर्म करते हैं। और फिर इसके अंदर हमने क्या क्या डालना, हमने अपनी कुंडी को भी साफ़ कर लेना है। तो बस इसके अंदर अब हमने नमक चेक करना है, उसके बाद हमने राइस डालने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा पानी हमारा पकना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमने राइस डालने। ये देखिएगा राइस हमने इसके अंदर डाल दिए। अब राइस के अंदर गर्म होता पानी, इसके अंदर उबाला आता है, तो फिर इसको हम दम लगाकर आपको दिखाएंगे। अभी हम ढकना रखते हैं 5 मिनट के लिए। देखिएगा 10 मिनट हो गए हमें रखे हुए। अब 10 मिनट का हमने दम देना है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और 10 मिनट का हमने तवा रखा है नीचे, तवे पे हमने 10 मिनट का रुमाल से दम देना है। और इसके बाद देखिएगा आज इतनी खुशबू आ रही है इस पुलाव में, और ज़बरदस्त हमारा रेडी होने वाला है कश्मीरी पुलाव। ऐसा पुलाव आपने यकीन जानो इससे पहले कभी ना खाया होगा, ना देखा होगा। गारंटी है मेरी इंशाल्लाह। 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि हमने 10 मिनट का दम कैसे दिया, हमारा पुलाव कैसे रेडी हुआ। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखिएगा राइस हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिएगा एक एक चावल की लेंथ देखिएगा कितनी ज़बरदस्त है, आपको दिखाई दे। ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के। चलिए जी अब आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिएगा ज़बरदस्त हमारा कश्मीरी पुलाव रेडी है। अब गार्निश के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मिर्चें और कश्मीरी मिर्च फ्राई की थी, बादाम और किशमिश फ्राई किए थे, गार्निश के लिए हमने रखे, ये इसके अंदर ऐड करने। माशाल्लाह से ये देखिएगा कितने खूबसूरत लग रही हैं। और ऐसे, और हमने थोड़ा सा नींबू, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खटास भी अच्छी लगती है, तो ऐसे हमने नींबू के स्लाइस रखे हैं। ये देखिएगा ज़बरदस्त कितना मज़े का लग रहा है ना। तो ऐसे ये देखिएगा खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये ऐसे हमारा कश्मीरी पुलाव रेडी है। इतना सॉफ्ट हमारा बीफ हुआ है, और पुलाव का देखिएगा चावल आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त बना है। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखेगा। आप यकीन जाने कि ऐसा पुलाव आपने कभी नहीं खाया होगा, तो बहुत मज़े का लगता है ये पुलाव। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है इन दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।